हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 7 में क्या कहता है बच्चों। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 2 meters of the trouser material, he buys 3 meters of the shirt material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,660. How much ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो बच्चों इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, ट्राउज़र मटेरियल को लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने यहाँ लेट किया, लेट मटेरियल बॉट फॉर ट्राउज़र, फॉर ट्राउज़र। ये हमने क्या मान लिया बच्चों, देखो यहाँ पे ये ट्राउज़र मटेरियल क्या दे रखा है, इन्होंने 2 मीटर्स दे रखा है, तो इसको हमने 2x लेट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हम कर लेते हैं लेट मटेरियल बॉट फॉर शर्ट्स के लिए। शर्ट्स ये कितना दे रखा है, 3 मीटर्स दे रखा है, तो 3x लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी कॉस्ट प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या निकलेगी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसको सीपी भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ये कितनी हो जाएगी बच्चों। अब इसकी कॉस्ट क्या दे रखी है, इन्होंने 90 रुपीज़ पर मीटर दे रखी है, तो 90 रुपीज़ पर मीटर 90 मल्टीप्लाई हम 2x कर देंगे, तो यहाँ से ये कितनी आ जाएगी, 180x रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट्स मटेरियल की कॉस्ट ये क्या होगी बच्चों, तो ये होगी, इसकी कॉस्ट क्या दे रखी है, 50 रुपीज़ पर मीटर दे रखी है, तो यहाँ 50 मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, और ये कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 150x रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट दिया है बच्चों। प्रॉफिट किस पे दिया है, दोनों पे प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने, तो ये प्रॉफिट ऑफ हम लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ शर्ट मटेरियल पे प्रॉफिट कितना दे रखा है इन्होंने, 12% दे रखा है। कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास देखो बच्चों कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं इसकी। ठीक है, सेलिंग प्राइस का हमारा मेथड क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये आपने पढ़ा है कि 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारा मेथड होता है, और ये यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 12 है, तो ये 12 आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 12 ये, और बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। देखो शर्ट की हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी बच्चों, 150x है। ठीक है, तो ये 150x आ जाएगा यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा और हम सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 112 बाई 100 मल्टीप्लाई 150x। ठीक है, अब जितना कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 5 से 3 पे, और ये 5 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, और इस 2 से यहाँ इसको भी कैंसिल कर सकते हैं,
ये 56 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 और 3 x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168x आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आगे देख, तो बच्चों प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है, ट्राउज़र मटेरियल का भी प्रॉफिट दे रखा है, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ये कितना प्रॉफिट दे रखा है बच्चों, इसने 10% दे रखा है। तो यहाँ पे भी इसकी भी हमने कॉस्ट प्राइस निकाली थी, वो कितनी निकली थी, कॉस्ट प्राइस यहाँ 180x निकली थी। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। फार्मूला हमारा वही रहेगा बच्चों, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 10/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है 180x हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110/100 और मल्टीप्लाई 180, और यहाँ से देखो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल कर लो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो। ठीक है, इनटू में ये x है, और यहाँ 11 और 18 की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 11 और 18 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 198x रुपीज़। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अब हम क्या कर निकाल लेते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं, टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिसको एसपी भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी, वो हमारा कितना निकला था, ये निकला था 168x प्लस 198x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये हमारा कितना हो जाएगा 366x हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कॉस्ट हमारे पास बच्चों दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर टोटल कॉस्ट कितनी सेलिंग प्राइस दे रखी है, टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखी है इन्होंने 36,660। ठीक है, इतनी रुपीज़ इन्होंने टोटल सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो दोनों टोटल सेलिंग प्राइस है तो दोनों को इक्वल रख देते हैं बच्चों। यहाँ से दोनों को इक्वल रखा हमने, 366x इक्वल टू 36,660 और x इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से x इजिकल टू आ जाएगा 36,660 बाई 366। ठीक है, और यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो यहाँ कैंसिल तो पूरा नहीं होगा, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हमारा ये आ जाएगा 100.16। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर देना बच्चों, ये 100.16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकालना था बच्चों, यहाँ से इन्होंने ये पूछा था कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। ठीक है, तो ट्राउज़र मटेरियल हमने कितने का परचेज किया था ये बताना था, तो यहाँ से आ जाएगा द ट्राउज़र मटेरियल परचेज्ड इक्वल टू 2x था। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे बच्चों, x हमारा ये आ गया 100.16 और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग 200.32। ठीक है, मीटर ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा 200.32 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली में हम इसको 200 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन 8 में क्या कहता है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 of the remaining are playing nearby, the rest 9 are drinking water for the pond, find the number of deer in the herd। तो बच्चों इसके अंदर जो फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेट क्या किया, हमने यहाँ लेट किया लेट द नंबर ऑफ डियर, लेट द नंबर ऑफ डियर in the
इन द हार्ड इक्वल टू हमने x कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे कहता है, ये कहता है ना हाफ ऑफ ए हार्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये फील्ड के अंदर क्या कहता है, हाफ ग्रेजिंग कर रही है हार्ड की, तो ये हमने x माना, तो ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बच्चों ये कहता है कि नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर, कुछ वहाँ पे प्लेइंग कर रहे हैं, तो वो प्लेइंग कितना कर रही है बच्चों, 3/4 कह रहा है। 3/4 यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई, ये कितनी 3/4। ठीक है, 3/4 का मतलब 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका, यहाँ से जो हाफ बची है हमारी x माइनस x/2 कर देंगे। ठीक है, ये इस हाफ में से क्या कर रही है, ये प्लेइंग कर रही है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 इंटू, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2x माइनस x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3/4 इंटू x/2 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3x/8। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, तो वो कितनी है, 9 दे रखी है इन्होंने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग, जो पानी पी रही है इसमें वो कितनी है, ड्रिंकिंग वाटर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अब देखो हम इनको सोल्व करते हैं। अब ये हमारी टोटल कितनी बन जाएगी, यहाँ से देखिए ये x/2, ठीक है, x/2 प्लस ये आ जाएगी 3x/8 और प्लस 9, और ये इक्वल टोटल कितनी हो जाएगी हमारी, x की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 4x बन जाएगा, प्लस में 3x, और प्लस में यहाँ पे 72 हो जाएगा, और इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए ये, और यहाँ से बच्चों देखो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से ये बन जाएगा 7x प्लस 72/8, और इक्वल टू यहाँ x है तो 8 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 72 इक्वल टू 8x बन जाएगा, और 8x को इधर ले आते हैं, 72 को उधर ले जाते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 8x इज इक्वल टू -72। ठीक है बच्चों, और यहाँ से कितना आ गया, -x आ जाएगा इज इक्वल टू -72 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये हमने क्या माना था, यहाँ पे क्या लेट करना था, द नंबर ऑफ डियर इन द हार्ड इज कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा 8 क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे ये 9 क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन 9 में देखो बच्चों, ये कहता है कि ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रजेंट एज। ठीक है, हमने दोनों की प्रजेंट एज बतानी है बच्चों। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट द
ग्रैंड डॉटर, ठीक है, लेट द ग्रैंड डॉटर तो यहाँ लेट द ग्रैंड डॉटर्स प्रजेंट एज इज इक्वल टू एक्स मान ली हमने, ठीक है, एक्स ईयर्स ले लेते हैं इसको, ठीक है, और ग्रैंड फादर्स प्रजेंट एज क्या होगी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी ग्रैंड फादर्स प्रजेंट एज, तो ये कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ग्रैंड फादर है वो 10 टाइम्स ओल्डर है, यानी कि बड़ा है ग्रैंड डॉटर से, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों 10x हो जाएगा, ठीक है, इससे 10 टाइम्स मोर है, बड़ा है, तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, जैसे इसके अंदर पूछा है। अब यहाँ पे ये कहता है कि ही इज़ ऑल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हार, ठीक है, तो ये जो इसका ग्रैंड फादर है ग्रैंड डॉटर से कितना है 54 ईयर्स ओल्डर है, तो यहाँ से दोनों इक्वल कब होंगे बच्चों, जैसे ये हमारा इसकी परसेंटेज 10x है और ग्रैंड डॉटर की परसेंटेज x है, ठीक है, तो ये कहता है कि जो ग्रैंड फादर है ये ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर है, यानी कि 54 ईयर्स बड़ा है, तो यहाँ पे 54 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या इसमें से 54 माइनस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें 54 हमने ऐड कर दिया और x को अब लेफ़्ट साइड में ले आते हैं, तो ये 10x माइनस x हो जाएगा इजिकल टू 54 हो जाएगा, और यहाँ से ये 9x इजिकल टू 54 आ जाएगा, और x इजिकल टू 54/9 हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल होके 6 पे आ जाएगा, ठीक है। तो x इजिकल टू हमारा कितना आ गया यहाँ पे बच्चों, x इजिकल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने परसेंटेज माननी थी यहाँ पे ग्रैंड डॉटर की परसेंटेज, ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी यहाँ पे 6 ईयर्स, ठीक है, x मानना था, इसको हमने लेट किया था, और ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट एज ये कितनी हो जाएगी, अब ये 10x है तो 10 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू 60 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 में देखना बच्चों, ये कहता है कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी हमने, तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं बच्चों, हमने लेट किया, लेट द अमन्स सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, लेट द अमन्स सन प्रेजेंट एज, अमन्स सन्स प्रेजेंट एज हमने क्या लेट कर लिया, x ईयर्स कर लिया बच्चों, यहाँ पे यही इसको मान लिया हमने x ईयर्स, ठीक है, और अमन्स प्रेजेंट एज क्या होगी, अमन्स प्रेजेंट एज, अमन की परसेंटेज क्या होगी बच्चों। अब देखो इसने ये कहा है कि अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज, जो अमन की एज है वो उसके सन की 3 टाइम्स है, तो अमन के सन की एज हमने x सेलेक्ट किया है, तो ये अमन की एज क्या हो जाएगी इसका 3 टाइम्स, ये 3x ईयर्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आगे कहता है कि 10 ईयर्स एगो, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एजेस के अंदर कि आपका अगर आफ्टर, लेटर, नाउ, हैंस अगर ये वर्ड यूज़ करता है तो हम प्रेजेंट एज में ऐड करेंगे जो भी जितनी ईयर्स दे रखी है, और अगर एगो, बिफोर इनका यूज़ करता है
तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि वो पास्ट के अंदर जाएगी तो हमारी एज माइनस होगी, और अगर फ्यूचर में जाएगी तो प्लस होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 years ago, 10 years ago अमन्स सन एज। ठीक है, अमन के सन की एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 10 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और 10 years ago अमन्स एज, अमन की एज क्या होगी, ये होगी बच्चों 3x माइनस 10 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, ये क्या कहता है, ये यहाँ पे ये कहता है कि 10 years ago he was 5 times his son age। ये कहता है कि 10 years ago जो अमन है, इसकी एज, इसके सन की जो एज है, इसका ये 5 टाइम्स है, यानी कि 5 टाइम्स मोर है। ये जो अमन की एज है, ये इसके सन की एज से 5 टाइम्स मोर है। तो दोनों इक्वल कब हो सकती है बच्चों, दोनों इक्वल तब हो सकती है जब हम या तो अमन की एज को हम 5 से डिवाइड कर दें, या इसके सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ अमन के सन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से ये आ जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 5x और माइनस 5 की 10 के साथ करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x को इधर ले आओ, 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 50 और प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 2x आ जाएगा, ये माइनस 40 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, और यहाँ से x इजिकल टू कितना आ गया, 40/2 हो जाएगा। 2 से ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा, और x इजिकल टू कितना आ गया, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों की परसेंटेज पूछा था बच्चों, तो यहाँ हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अमन्स सन की परसेंट एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, और अमन्स की एज क्या हो जाएगी, अमन्स की परसेंट एज क्या हो जाएगी, ये हमने 3x थी इसकी, 3x, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगी, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 60 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू।